हेलो सर। हाँ जी बोलिए। कोई कुछ बोल रहा था। क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज कट हो रही है। क्या बोल रहे हो? हमारा लास्ट क्या हुआ था क्वेश्चन? पहली बार ट्रायंगल का एक ही क्वेश्चन हुआ था। कौन सा वाला दिखाओ? 6 स्टूडेंट्स ओके। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया सिटिंग अरेंजमेंट का? स्टूडेंट्स बताइए, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस किया? अरे बताइए, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस किया? यस सर। हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन और ले लो ट्रायंगल का। आप लोग भी लिख रहे हो ना स्टूडेंट्स? सर। आप लोग भी लिख रहे हो ना? हाँ लिख रहे हैं सर। सर एक डाउट है। पूछो। सर अक्षया हियर। हाँ बोलो ना। I tried registering for the exam, sir. I Which filled one? in. IBPS PO Yes, or sir. clerk? RBI PO, sir. PO, okay. Yes, sir. And this thing, I completed the registration form and all, but it didn't ask for payment, sir. क्या क्या? Payment नहीं पूछा, sir.
पेमेंट लास्ट में पूछेगा। नहीं नहीं पूछा सर, लेकिन मेरे को एसएमएस आ गया कि एप्लीकेशन रजिस्टर हो गया है। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो वो तुरंत आ जाएगा, लेकिन पेमेंट आपको लास्ट में करना पड़ेगा। अच्छा, टुडे इज एकदम द लास्ट लास्ट में। डे राइट सर? आज पीओ का लास्ट डेट है। हाँ 25 आज लास्ट है, हाँ। तो आपका मुझे आईडी पासवर्ड दो 9 बजे के बाद, ओके मैं ट्राई करता हूँ। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ हाँ सर, गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। हाँ है, वो लिखते लिखते। आप लोग भी लिख रहे हो ना साथ में? यस और किसी का फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? फॉर्म भरने को प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ सर, वो पेमेंट के पेज पे हम जब पहुंचते हैं ना, तो उसके हाँ बाद हम हाँ, लोग कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते ना? नहीं बिल्कुल नहीं, वो सेव हो जाता है परमानेंट। क्योंकि ठीक है। इसके लिए वो पहले ही आपको वेरीफाई करने के लिए देते हैं वो लोग। हम्म। चलिए सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए। सर एसबीआई का आज लास्ट डेट है ना, एसबीआई पीओ का? हाँ शायद शायद। हेलो सर। हेलो हाँ मैम बोलिए ना। सर, मुझे कोडिंग डिकोडिंग का एक ऑर्गन ऑब्जर्वेशन वाला टाइप है ना, उसमें डाउट है एक क्वेश्चन में। वो समझ में नहीं आ हाँ, रहा है कि उसको सॉल्व कैसे करना आफ्टरनून आफ्टरनून के बैच में ले लेंगे, कल के आफ्टरनून के बैच में। है। ओके ठीक है। ओके। हाँ, थैंक यू सर। ये डबल वेरिएंट है। डबल वेरिएंट का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करना।
बन रहा है नहीं बन रहा, स्टूडेंट्स बताइए। बन रहा नहीं बन रहा बोलिए। बन रहा है सर। हाँ ट्राई करो। तेजल ये ऑन ऑफ करिए आपका माइक म्यूट। हाँ चलो मैं सॉल्व करूं। स्टूडेंट्स बताइए सॉल्व करूं मैं। बन रहा है नहीं बन रहा है? हो गया। सॉल्व करूं मैं? Yes, sir. ओके चलिए। चलिए पढ़िए, सॉल्व करते हैं पजल, डबल वेरिएंट पजल है। पढ़िए सॉल्व करते। कोई पढ़ो, मनीष पढ़ो। लिखा है मनीष क्वेश्चन को। 6 persons are sitting around a triangular table in such a way that 3 persons are sitting at the corner of the table facing outside. फेसिंग आउटसाइड ओके। और 3 मिडिल में बैठेंगे फेसिंग इनसाइड, राइट? हाँ। चलो आगे पढ़ो। A sits second to the right of the person who celebrate Pongal. देखो A sits second to the right of the person who celebrate पोंगल। पोंगल का हमें पता है क्या, कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ या साउथ में, ऐसा कुछ मेंशन किया है? मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं, तो एक बार हम पोंगल को नॉर्थ में लेंगे, एक बार हम पोंगल को साउथ में लेंगे। और बोला है A sits second to the right of
द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, पोंगल का सेकंड राइट में ए यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है, और पोंगल यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, राइट। Yes, sir. चलिए पढ़िए। D sits immediate left of the person who celebrate Pongal. ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा पोंगल के sir, D. इमीडिएट लेफ्ट, D, sir. डी, डी यहाँ पर आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट में, राइट। और इमीडिएट लेफ्ट में ये यहाँ पर आ जाएगा डी, क्योंकि पोंगल का इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है? Right. चलिए आगे बढ़िए। C celebrate Dussehra and sit at the middle of the table. सी सेलिब्रेट दशहरा, सी सेलिब्रेट करता है दशहरा और वो मिडल वाले टेबल पे रहेगा। तो देखो इस पॉसिबिलिटी में मिडल टेबल के लिए तो एक ही जगह है ना, Yes, sir. तो सी यहाँ पे आ जाएगा दशहरा। बट ये वाली पॉसिबिलिटी में हमारा दो जगह पे आएगा, या तो सी यहाँ पर आएगा या तो सी यहाँ पर आएगा, बरोबर। Yes, sir. चलिए पढ़िए आगे। Only one person sit between C and the one who celebrate Holi. देखो ओनली वन पर्सन हु सेलिब्रेट सी एंड द वन हु सेलिब्रेट होली। तो देखो यहाँ पर तो पोंगल ऑलरेडी सेलिब्रेट हो रहा है, तो वन पर्सन छोड़ के होली यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूं, देख लो। ए यहाँ पर आएगा, पोंगल यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पर आएगा, राइट। तो बोला है सी मिडल में बैठेगा ना, और सी को दशहरा पसंद है, राइट। Yes, sir. तो सी एक बार हम यहाँ पे ले लेंगे दशहरा, और सी को हम यहाँ पे ले लेंगे दशहरा। और बोला है वन पर्सन सेलिब्रेट, वन पर्सन देयर बिटवीन दशहरा एंड होली, बोला है ना, हाँ sir. राइट। तो होली यहाँ पर आ सकता है, या तो होली यहाँ पर आ सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, बताइए। इस पॉसिबिलिटी में होली यहाँ पर हो सकता है या फिर होली यहाँ पर हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, मुझे बताओ। यहाँ तक किसी को पूछना है, कोई डाउट है? नहीं sir. ओके चलो आगे बताओ। B who celebrate Christmas sit second to the right of the one who celebrate Diwali. डी क्रिसमस सेलिब्रेट करता, राइट। B, sir. B. बी सेलिब्रेट क्रिसमस, और Sit second to the right of the one who celebrate Diwali. वो दिवाली के सेकंड राइट में बैठेगा, बी हमारा, राइट। बट हमें दिवाली और क्रिसमस पता नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। F is an immediate neighbor of both B and A. F is an immediate neighbor of both B and A. B और A का इमीडिएट नेबर F होगा, राइट। Yes, sir. तो देखो ये पॉसिबिलिटी में B और A का इमीडिएट नेबर F होगा। तो देखो यहाँ पे C बैठा हुआ, क्या F बिठा सकते हैं क्या इमीडिएट नेबर में यहाँ पे? तो F को यहाँ पे बिठाएंगे तो B यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में F यहाँ पर बैठेगा तो B यहाँ पर आएगा कि नहीं? बट एक बात बताओ, B क्या सेलिब्रेट कर रहा है? Christmas. क्रिसमस। तो ये पोंगल हो गया ना, ये तो गया ना, फिर मुझे बताओ। हाँ sir. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्रिसमस, और बोला है कि F बैठेगा A और B के बीच में। तो देखो F यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे B ले सकता हूँ क्या, मुझे बताओ। Yes, sir. मुझे बताइए जाएगा, कैसे लेंगे? तो B क्रिसमस है ना, ये तो पोंगल आ रहा है। B क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है ना, Yes, तो B sir. यहाँ पे तो पोंगल, तो ये आएगा क्या, मुझे बताओ। नहीं. नहीं आएगा। अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ तो B यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? C. स्टूडेंट्स बताइए, ले सकता हूँ मैं B? नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा ये वाला, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, ये वाला बच्चा है। और बोला है कि दिवाली के सेकंड राइट में कौन आएगा? क्रिसमस। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सेकंड राइट में ये पोंगल ऑलरेडी है ना, हाँ sir. तो सेकंड राइट में दिवाली यहाँ पर आ जाएगा, और दिवाली का सेकंड राइट में क्रिसमस हुआ कि नहीं? Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए। He doesn't celebrate Eid al-Fitr. क्या क्या? डी, E. he does not celebrate ईद ए फितुर। हाँ. तो ईद तो पोंगल सेलिब्रेट करेगा, बच्चा कुछ नाम ई यहाँ पर आ गया है। चलिए आगे बढ़िए। D doesn't celebrate Holi. डी डज नॉट सेलिब्रेट होली, तो डी यहाँ पर होली सेलिब्रेट नहीं करेगा, तो होली कौन सेलिब्रेट करेगा? एफ करेगा। और बच्चा कुछ जो त्योहार है वो डी सेलिब्रेट करेगा। डी का क्या त्योहार है?
लास्ट वाला त्योहार क्या है? ईद है ना? हाँ। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। किसी का बना था ऐसा? हाँ क्या नहीं सर। बना? बना था, वेरी गुड। चलो नोट डाउन करो जिसका नहीं बना है। नोट डाउन करके हो जाएगा तो प्लीज बताना। सबको समझ में आया पहला वाला क्वेश्चन? हाँ सर सर। किसी को डाउट है? नहीं सर। ओके। हो गया स्टूडेंट्स, बताओ हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो एक लास्ट हमारा बचा है, हेक्सा वाला, बेसिक का बचा है। हेक्सा और सर्कल सेम है, फिर भी मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ हेक्सा में। बाकी देखा जाए तो सर्कल जैसे ही हो गया हेक्सा। बाकी हमारा देखो सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया, अनसर्टेन हो गया, लीनियर हो गया, टू पैरेलल रो हो गया। राइट, इतना हो गया ना? यस सर। ये हेक्सा ले लो। लास्ट क्वेश्चन हमारा सिटिंग का बेसिक हो जाएगा, फिर हम लोग ट्रिपल वेरिएंट डबल वेरिएंट की प्रैक्टिस अभी करेंगे। हेक्सा में कितना साइड्स होता है बताओ जरा? कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड होते हैं। वेरी गुड।
यहाँ पे देख लो, पहले एक बात देख लो, यहाँ पे हेक्सा का कितना सेट्स होता है? 6, राइट। चाहे हम लोग हेक्सा का शेप बनाए, यहाँ पे हेक्सागोनल का इस तरीके से शेप बनाए, या फिर सर्कल में 6 साइड्स ले, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे बताइए, कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. हेक्सा में मैं सर्कल में 6 साइड्स ले रहा हूँ और हेक्सा का ये शेप ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये हेक्सागोनल का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको हेक्सा का शेप नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट सर्कल में 6 लोग को बैठा के सॉल्व कर सकते हो। बस याद ये रखना, ध्यान ये रखना कि अपोजिट अपोजिट आना चाहिए इस तरीके से। क्लियर? चलिए सॉल्व करिए। इजी है, सर्कल जैसा ही है, सर्कल पे ही, बस फर्क ये सर्कल में 8 या 9 बैठते हैं, हेक्सा में फिक्स 6 लोग बैठते हैं। आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकालता हूँ। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग जरा सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ ट्रिपल वेरिएंट डबल वेरिएंट का, थोड़ा टाइम देना मुझे। चलिए, हो गया सबका सॉल्व करके? यस सर। Yes. देखो, जैसे मैंने कहा था कि अगर हेक्सागोनल का शेप दिया हुआ है, सर्कल में लेके 6 साइड्स लेके हम लोग बना सकते हैं, राइट। देखो, बोला है 6 बंदे हैं, हेक्सागोनल शेप टेबल पे बैठे हैं और फेसेस टुवर्ड द सेंटर, सारे लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, राइट। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. बोला एफ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एफ है, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में एफ बैठा हुआ है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ई और डी, तो देखो एक बार डी यहाँ पर आएगा और एक बार डी यहाँ पर आएगा कि नहीं? स्टूडेंट बताइए। Yes, sir. ओनली वन पर्सन बोला है ना, बट आगे पीछे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, देखो ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी के लिए हमारे पास यही जगह बचा है ना, राइट। और ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी के लिए यही जगह बचा है ना। हाँ, sir. हाँ, और sir. बोला बोथ सी और बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे देखो सी के लिए एक ही जगह है ना, Yes. हाँ. बट बोला सी और बी एक ही जगह पे नहीं बैठेंगे, तो ये कट हो गया, सी यहाँ पर आ गया, ये हमारा राइट हो गया। क्लियर? Yes, sir. देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है, जितना भी क्वेश्चन लिया बेसिक वाले, आपके ये आईबीपीएस क्लिनिकल के प्री में देखने को मिलेगा और आपको 95% यही पैटर्न में देखने को मिलेगा। अब मैं थोड़ा लेवल अप कर रहा हूँ और थोड़े
बड़े लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। ये डबल वेरिएंट भी आपको आना जरूरी है, डबल वेरिएंट ट्रिपल वेरिएंट ये भी आना जरूरी है, तभी डबल वेरिएंट के क्वेश्चन हम सर लोग किस एग्जाम में आएंगे बोले आप? आईबीपीएस क्लरिकल के लेवल में जो मैंने अभी तक लिया है ना सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, हाँ हाँ हाँ। हाँ वैसे उसमें आए। अभी डबल वेरिएंट ले लूं, डबल वेरिएंट क्वेश्चन थोड़े मेंस लेवल के। हाँ सर ले लो। आप लोग भी मेरे साथ में लिखना, क्योंकि बोर्ड पूरा बोर्ड भरने वाला है। आप लोग भी मेरे साथ में लिखो। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? हाँ बहुत बड़ा है। कौन है? अक्षय है क्या? अक्षय, अभी किसका फोन आया था? अक्षय का फोन था। अक्षय, ओके ओके। हाँ अभी उसका फॉर्म देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन देख के मैं देखता हूँ। यस यस यस। आप लोग भी साथ में लिख रहे हो ना? यस सर। तो साथ में लिखो, क्योंकि ऊपर का मैं रफ करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
ऊपर का रफ करो एक पैराग्राफ। हाँ सर चलो। ये रफ करो 2-4 लाइनें नीचे। रफ करो क्या 2-4 लाइनें? नहीं सर। करो या नहीं करो, क्या बोल रहे हो? नहीं सर। ओके, एक दो लाइनें रफ करो, ये दो लाइनें रफ करो, ये दो वाली लाइन चलेगा ना? देख लिया आपने? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है और ट्राई करो। क्वेश्चन डबल वेरिएंट का है, फ्लोर का लिया मैंने। ट्राई करोगे कि मैं सॉल्व करके बताऊं? क्या करना चाहते हो? ट्राई कर दो। ट्राई करते हैं। ट्राई करो ट्राई करना है। ट्राई करो।
स्टूडेंट बन रहा है नहीं बन रहा है क्वेश्चंस? बन रहा है पजल? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, बन रहा है सर, एक मिनट। हाँ ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। स्टूडेंट्स बन रहा है नहीं बन रहा है? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? आ रही है सर। एक मिनट सर, ट्राई कर लो। बन रहा है अभी? क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? बन रहा है सर, थोड़ा फिर से आवाज नहीं आ रही है आपको? थोड़ा थोड़ा बन रहा है सर। मनीष बन रहा है क्वेश्चन? बन रहा है सर, सर बस नहीं थोड़ा बन रहा है, 3 लोगों का लास्ट किए वाला नहीं बन समझ रहा। में नहीं आ रहा है बस। ट्राई करो देखो 4 पॉसिबिलिटी बनेगा बनाओ, 5 पॉसिबिलिटी बनेगा बनाओ, क्योंकि ये मेंस के क्वेश्चन, मेंस के लेवल पे आते हैं क्वेश्चन ये, जैसे आरआरबी क्लरिकल पीओ ये लेवल पे आते हैं। तो जरा इसको ट्राई करो, बनेगा जरूर बनेगा। और 5 मिनट दूं मैं? सर यस सर। ठीक है सॉल्व करो।
चलो मैं सॉल्व करूं, किसी को लास्ट ट्राई करना है? सर बस 2 मिनट। ओके, देखो मेंस लेवल का पजल है, टाइम लगेगा, ट्राई करो, नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ। मनीष थोड़ा टाइम चाहिए क्या? हाँ सर बस 2 मिनट। ओके। सर सॉल्व करिए ना। थक गए? नहीं बन रहा है? नहीं सर, 2 का नहीं समझ में आ रहा सर। चलो, किसी का भी नहीं बना होगा, राइट? नहीं सर, मेरे को रक्षण और उसमें प्रकाश में प्रॉब्लम आ रहा है। अक्षर और प्रकाश में, चलो दोनों को फिर उड़ा देते हैं, काम हो जाएगा। सर वैसे कितने मिनट में सॉल्व होना चाहिए वाला क्वेश्चन? ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपका ये होना चाहिए 5 से 7 मिनट के बीच में, अगर आप अकेले सॉल्व करते हो तो। और तभी तो आएगा ना अकेले सर? सॉल्व करना है। हाँ, फ्री में? प्री में ऐसा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। प्री में वैसा आएगा जो मैंने पढ़ाया अभी, जस्ट जितने भी लेवल लिए ना मैंने अभी, हाँ वैसे प्री में आएगा। ओके सर। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता है, जैसे एसबीआई पीओ देने जा रहे हैं तो थोड़ा ट्रिकी होगा, बस। आईबीपीएस पीओ थोड़ा ट्रिक करेगा, आईबीपीएस क्लर्क में यही लेवल होगा, बट सबका पैटर्न सेम होगा, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। चलिए पढ़िए मनीष। एट फ्रेंड वेंकन, अब्दुल्ला, रक्षण, विक्रम, प्रकाश, सुमन
John, Manoj, and live in a floor building. The lower the most that the building is number 1, टॉप मोस्ट कितना? topmost 8 तक है. 8 फ्लोर्स हैं, हाँ. फ्रेंड है और उनको टीम पसंद है, राइट? यही है ना? Yes. तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन को ऑलवेज 2 पॉसिबिलिटी रखेंगे मिनिमम. बट अगर आपको एक्स्ट्रा अगर लग गया, जैसे मतलब एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी लग जाता है, तो उसको भी हम लोग पुट कर लेंगे. ठीक है, फिलहाल 2 लेके रखते हैं. क्या बोला है? नेम है और टीम है. तो यहाँ पे भी नेम लिख लेंगे, यहाँ पे टीम लिख लेंगे. चलिए पढ़िए. Each of them like different team of champions. स्किप कर दीजिए, वो स्किप कर दीजिए, वो Okay sir. Okay. हाँ. पढ़ूँ सर? हाँ पढ़िए. The one who like India team live on an even numbered floor but not on the topmost floor. देखो एक बात को समझो, जब भी टीम की बात चलेगी तो टीम को वन साइड रखना है, और जब भी नेम की बात चलेगी तो नेम को वन साइड रखना है. ठीक है, टीम और नेम को वन साइड रखना है. यहाँ पे टीम और नेम को वन साइड रखना है. ऐसा मत करना कि टीम की बात चल रही, टीम को अपने नेम में डाल दिया और नेम को टीम में डाल दिया. ऐसा नहीं करना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा. चलो क्या बोला है आपने? पढ़ो जरा मनीष फिर से. The one who like India team live on an even numbered floor but not on the topmost floor. देखो इंडिया टीम जिसको पसंद है वो इवन नंबर फ्लोर पे होगा, बट टॉप फ्लोर पे नहीं होगा. तो इंडिया की जितनी पॉसिबिलिटी हम लोग ले लेते हैं. देखो इंडिया 2 नंबर पे आ सकता है क्योंकि 2 नंबर हमारा इवन नंबर है, राइट? Yes sir. इंडिया हमारे 6 नंबर पे भी, 4 नंबर पे भी तो आ सकता है, ये भी हमारा इवन नंबर है. Yes sir. इंडिया हमारा 6 नंबर पे भी तो आ सकता है. देखो तीसरा पॉसिबिलिटी बन रहा है. तो हम लोग यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं. कितने फ्लोर्स हैं? 8 7 6 5 4 3 2 1. यहाँ पे हो गया हमारा नेम, यहाँ पे हो गया टीम. इंडिया को हम लोग देख रहे हैं, बोर्ड प्रॉपर देख रहा है. इंडिया को हम लोग 6 नंबर पे भी तो रख सकते हैं ना, इवन नंबर है ना ये. Yes sir. बट टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रखना. तो 3 पॉसिबिलिटी फिलहाल तो बन गई. चलिए आगे पढ़िए. मैं दे दीजिए, ये आधा घंटा जाएगा सिर्फ पजल्स और. चलिए पढ़िए. Only one person live between Suman and the one who like New Zealand team. देखो सुमन और न्यूजीलैंड टीम में एक बंदे का गैप होगा, बट हमें ये नहीं पता कि सुमन कहाँ पे है और न्यूजीलैंड का कोई भी क्लू यहाँ पर गिवन नहीं है. ठीक है, चलिए पढ़िए. Only 2 persons sit between Suman and the one who like India team. देखो 2 बंदे बैठे हैं सुमन और इंडिया टीम के बीच में. अरे मेरे को दे दो, बेच कर दे सकते. अरे 1 मिनट रुको स्टूडेंट. चलो इंडिया और सुमन के बीच में 2 का गैप होना चाहिए. देखो 1 2, क्या मैं सुमन को यहाँ पे रख सकता हूँ? बताइए. Yes sir. Yes sir. ये पॉसिबिलिटी में 1 2 सुमन को यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, राइट? Yes sir. अब ये पॉसिबिलिटी में देखो 1 2 सुमन यहाँ पे आ सकता है कि नहीं? Yes sir. और 1 2 सुमन भी यहाँ पे भी तो आ सकता है ना. देखा जाए तो और एक पॉसिबिलिटी बन रहा है. टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, लेकिन हम चौथी नहीं बनाएंगे. जब ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा तब बनाएंगे. तो फिलहाल तो सही चल रहा है. और सुमन और न्यूजीलैंड के बीच कितने गैप है? 1 का गैप है ना. Yes sir. तो देखो इस पॉसिबिलिटी में न्यूजीलैंड यहाँ पे भी तो आ सकता है, और ये पॉसिबिलिटी में न्यूजीलैंड यहाँ पे भी तो आ सकता है ना. ऐसा कुछ बोला है क्या कि वो ऊपर होगा या नीचे होगा? नहीं ना. ध्यान देना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तुरंत मेरे को स्टॉप करना वहां पे. और इस पॉसिबिलिटी में न्यूजीलैंड यहाँ पे आ सकता है, और इस पॉसिबिलिटी में न्यूजीलैंड यहाँ पे आता है. अच्छा ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? चलिए पढ़िए. Neither Prakash nor
Raksan live on the first floor. देखो नाइदर प्रकाश, ना तो प्रकाश ना ही रक्षण फर्स्ट नंबर फ्लोर पे रहेंगे, तो हमने प्रकाश और रक्षण को फर्स्ट फ्लोर पे ये कर दिया, टिक मार्क कर दिया, जिससे ये Sir. समझेगा। हाँ हाँ वो न्यूजीलैंड का फिर से बताइए ना। देखो बोला है कि 1% लिव बिटवीन द सुमन एंड न्यूजीलैंड, 1% लिव बिटवीन सुमन एंड न्यूजीलैंड बोला है। देखो सुमन और न्यूजीलैंड के बीच में एक का गैप होगा, सुमन हमारा फिक्स पोजीशन पे, तो बोला है कि एक बंदे गैप होगा, तो न्यूजीलैंड यहाँ पे भी आ सकता है। सर समझा समझा समझा। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो मनीष। Only one person live between Raksan and the one who like Australia team. देखो रक्षण और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में एक का गैप होगा, राइट? Yes, sir. एक का गैप होगा, बट हमें ना तो हमें पता ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ना ही तो रक्षण, ठीक है, ये हमें पता नहीं, बट हमें इतना पता है कि रक्षण और प्रकाश फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। चलिए पढ़िए आगे। Venkat live just above Suman. सुमन के जस्ट अबव वेंकट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वेंकट, सुमन के जस्ट अबव यहाँ पे आ जाएगा वेंकट, और यहाँ पे वेंकट 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 का यहाँ पे पोजीशन पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सुमन यहाँ पे भी आएगा, सुमन यहाँ पे भी आ सकता है, बट वेंकट का पोजीशन पता नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वेंकट जस्ट लिव अबव सुमन। सर इस सेंटेंस का मतलब समझा दीजिए ना। बोला है वेंकट लिव जस्ट अबव सुमन, मतलब वेंकट रहेगा सुमन के जस्ट ऊपर, जस्ट मतलब इमीडिएट, जस्ट ऊपर होगा सुमन के, तो सुमन के जस्ट ऊपर वेंकट आ गया, सुमन के जस्ट ऊपर वेंकट आ गया। क्लियर? ये सर चलिए आगे बढ़िए मनीष। Only सेवन में भी two, तो पॉसिबिलिटी बनती है ना, 7 के सुमन के ऊपर जस्ट वेंकट। वेंकट आ सकता है, सुमन वेंकट यहाँ पे भी आ सकता है, वेंकट यहाँ पे भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ के रखा है। ओके सर। आगे बढ़िए। only 2% live between Prakash and Venkat. प्रकाश और वेंकट के बीच में दो बंदे का गैप होगा, तो देखो ऊपर प्रकाश आएगा क्या, Nine. एक दो, प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा, राइट? दो बंदे गैप है ना, इस कंडीशन में देखो एक दो। अच्छी बताओ नीचे प्रकाश आएगा क्या, प्रकाश मना किया है ना फर्स्ट फ्लोर पे, Yes, sir. तो नीचे प्रकाश क्या है, प्रकाश कहाँ पे आएगा, इस कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने होल्ड करके रखा है क्योंकि सुमन और इसका पोजीशन पता नहीं है, तो हमने होल्ड करके रखा, बट ये दो बना रहे हैं कि बन रहा है इसके लिए। चलिए आगे बढ़िए। The one who like New Zealand team doesn't live on the floor number 1. ओके, न्यूजीलैंड फ्लोर नंबर 1 पे नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में देखो ये न्यूजीलैंड हट जाएगा ना फ्लोर नंबर 1 से, तो न्यूजीलैंड का पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब इस पॉसिबिलिटी में नहीं पता है न्यूजीलैंड कहाँ पे आएगा, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे न्यूजीलैंड नहीं आएगा। और क्या बोला था कि वेंकट और प्रकाश के बीच में दो का गैप होगा। ठीक है, आगे बढ़िए मनीष। यहाँ तक किसी को पूछना है, कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं sir. ओके, आगे बढ़िए। Abdullah live on an even numbered floor and just above Raksan. अब्दुल्ला जो है इवन नंबर फ्लोर पे है एंड जस्ट अबाउट द रक्षण, राइट? यही बोला है ना? हाँ sir. अच्छा एक बात बताओ, ये पॉसिबिलिटी में अब्दुल्ला यहाँ पे रख सकते हैं, रक्षण यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं? बताओ, रख सकते कि नहीं है पॉसिबिलिटी? sir. ये पॉसिबिलिटी में रक्षण नीचे आएगा क्या? फर्स्ट फ्लोर पे रक्षण नहीं आएगा ना, नहीं. तो अब्दुल्ला को यहाँ पे रख सकते हैं और रक्षण यहाँ पे आ जाएगा, राइट? Yes, sir. चलिए अब ये देखिए, इस पॉसिबिलिटी में अब्दुल्ला रक्षण यहाँ पे आ सकता है क्या? क्योंकि रक्षण तो मना किया है ना, और अब्दुल्ला को इवन नंबर बोला है, तो सेकंड पे अगर मैं अब्दुल्ला रखूंगा उसके नीचे रक्षण आना चाहिए, तो बट रक्षण तो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा ना, अब्दुल्ला इवन नंबर पे आ गया और रक्षण उसके नीचे जस्ट आ गया। क्लियर? और रक्षण और ऑस्ट्रेलिया के बीच में का गैप है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, राइट? तो रक्षण मिल गया, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पुट कर सकता हूं मैं, कर सकता हूँ कि नहीं? स्टूडेंट बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे रक्षण आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी आ सकता है और ऑस्ट्रेलिया नीचे भी तो आ सकता है ना, एक का गैप बोला है ना, बोला है ना? ठीक है, पढ़िए आगे। यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। The one who like Bangladesh team live on an even number.
बांग्लादेश इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, ठीक है। and just above the person who likes Sri Lanka team. बांग्लादेश इवन नंबर फ्लोर पे आएगा जस्ट अबाउट द पर्सन हु लाइक श्रीलंका टीम। श्रीलंका का टीम जिसको पसंद है उसके जस्ट अबाउट बांग्लादेश आएगा, वो भी इवन नंबर फ्लोर पे। ओके, तो बांग्लादेश और श्रीलंका यहाँ पे आ सकता है क्योंकि दो हमारा इवन नंबर, तो बांग्लादेश श्रीलंका आ सकता है ना, राइट। यहाँ पे भी बांग्ला और श्रीलंका आ सकता है, यहाँ पे बांग्ला और श्रीलंका आ सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन रही है। इस कंडीशन में देखा जाए तो बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश यहाँ पे श्रीलंका आ सकता है कि नहीं, और यहाँ पे बांग्ला और श्रीलंका आ सकता है ना। हाँ सर। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। Rakshan doesn't like New Zealand team or Sri Lanka team. देखो रक्षण को न्यूजीलैंड पसंद है, तो रक्षण यहाँ से न्यूजीलैंड हट जाएगा ना, तो न्यूजीलैंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको श्रीलंका भी पसंद नहीं है, ठीक है। अब रक्षण का देखो न्यूजीलैंड पसंद नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी गया ना, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हुआ कि नहीं, क्योंकि रक्षण को श्रीलंका न्यूजीलैंड आ रहा है और रक्षण को न्यूजीलैंड पसंद नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गया, ठीक है। इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिए हमने। अब एक बचा है और ये दो बचा है, इसको जरा सॉल्व करेंगे। और श्रीलंका यहाँ देखो, बांग्लादेश इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, अगर मैं बांग्लादेश यहाँ पे लूंगा उसके नीचे श्रीलंका आना चाहिए, बट यहाँ पे श्रीलंका लिख सकता हूँ क्या? सर नहीं ना। तो अब बताओ हमारा हमारा इवन नंबर और क्या है 6, बट उसके नीचे श्रीलंका आएगा क्या? नहीं। हमारा इवन नंबर क्या है 4, उसके नीचे श्रीलंका आ रहा है क्या? नहीं। ये हमारे 2 पे यहाँ पे बांग्लादेश आएगा, बट उसके नीचे श्रीलंका आएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि इंडिया है ना, बांग्लादेश नहीं आएगा ना, लेकिन ऑलरेडी इंडिया बैठा हुआ है ना सेकंड फ्लोर पे। यस सर। तो ये भी पॉसिबिलिटी गई हमारी, तो बनेगा कुछ में से, ये और इसमें से बनेगा। चलो इसको ले लेते हैं हम लोग। कितनी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई? 2। अब ये 2 में बनाने हैं, अब ये 2 में 100% बनेगी, कंफर्म हो गया। तो सुमन हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, देखो सुमन जो है फर्स्ट फ्लोर पे एक बार आ गया, तो सुमन को एक बार फर्स्ट फ्लोर पे ले लेता हूं मैं, और एक बार सुमन को मैं 7th फ्लोर पे ले लेता हूँ, राइट। और बोला है सुमन और न्यूजीलैंड के बीच में एक का गैप होगा ना। हाँ सर। तो न्यूजीलैंड यहाँ पे आ गया, और इस पॉसिबिलिटी न्यूजीलैंड को ऊपर बिठाने के लिए जगह नहीं है, तो एक का गैप छोड़ के न्यूजीलैंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्लू हो गया। और सुमन के ऊपर जस्ट वेंकट बैठेगा ना। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग वेंकट को यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी वेंकट यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। वेंकट और प्रकाश के बीच 2 का गैप है, देखते जाओ फटाफट बनेगा हमारा। तो 1 2 प्रकाश यहाँ पे आ जाएगा, और वेंकट की जगह 1 2 प्रकाश यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यस सर। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। और क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे न्यूजीलैंड नहीं आएगा, और फर्स्ट फ्लोर प्रकाश और रक्षण नहीं आएगा, और रक्षण और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या गैप है। चलो वापस पढ़ो, फिर से पढ़ो ना, फिर से पढ़ो सर, वो छोड़ गया ना, इंडिया वाले से पढ़ो, इंडिया से। ओके। The one who like India team live on an even number floor. तो यहाँ पे हमने इंडिया ले लिया इवन नंबर फ्लोर पे, ठीक है। On not on the topmost floor. ठीक है, Only one person live between Suman and the one who like New Zealand team. बरोबर हो गया, सुमन और न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। Only 2 persons sit between Suman and the person who like India team. ओके, इंडिया ले लिया हमने, सुमन और इंडिया यहाँ पे आ गया। Neither Prakash nor Rakshan live on the first floor. ठीक है, हमने मेंशन किया ऑलरेडी यहाँ पे। Only one person live between Rakshan and the one who like Australia team. ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, क्लू की तरह यूज करेंगे इसको, बाद में यूज करेंगे। हाँ सर। Venkat live just above Suman. हो भी हो गया। वेंकट को हमने जस्ट अब ले लिया है सुमन के। Only 2 person live between Prakash and Venkat. ऑलरेडी पुट किया हमने, प्रकाश और वेंकट का 2 को गैप छोड़ के पुट किया हुआ है, ठीक है। The one who like New Zealand team doesn't live on the floor. Number 1. Number 1, हाँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि फ्लोर नंबर 1 पे न्यूजीलैंड टीम नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम की गरज ही नहीं है ना, न्यूजीलैंड टीम ऑलरेडी हमारा बैठ गया है यहाँ पे। Yes sir. ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। Abdullah live on an even numbered floor and just above Rakshan. रक्षण 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 नहीं है। चलो क्लू हमारा अब्दुल्ला जस्ट इवन नंबर 4 पे रक्षण के ऊपर रहेगा, बट हमारा ना तो अब्दुल्ला यहाँ पे दिख रहा है ना ही रक्षण दिख रहा है, तो हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। आगे बढ़िए। The one who like Bangladesh team live on an even number. Okay. And just above the person who like
Sri Lanka श्रीलंका, team. ठीक है आगे। Rakshan doesn't like New Zealand team or Sri Lanka ओके, team. रक्षण को न्यूजीलैंड पसंद नहीं है, रक्षण को न्यूजीलैंड टीम पसंद नहीं है और Sri Lanka. श्रीलंकन टीम पसंद नहीं है, राइट? ओके, न्यूजीलैंड टीम पसंद नहीं है और श्रीलंकन टीम पसंद नहीं है रक्षण को। चलिए आगे बढ़िए। Only 2% live between the one who like Pakistan team and the one who like England team. पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में 2 का गैप होगा, Yes, sir. ठीक है आगे बढ़िए। Vikram doesn't like South Africa team. विक्रम को साउथ अफ्रीका पसंद नहीं है, आगे बढ़िए। The one who like Pakistan team doesn't live on an odd number floor. तो पाकिस्तान हमारा इवन नंबर पे रहेगा। Manoj चलो। lives just below the one who likes Sri Lanka. श्रीलंका के जस्ट नीचे Manoj. मनोज रहेगा, ठीक है आगे बढ़ो। बस सर इतनी. चलो आगे देखो, अब कैसे प्रूफ पुट करना है, यहाँ पे देखो बोला है अब्दुल्ला इवन नंबर पे रहेगा, उसके नीचे रक्षण रहेगा। तो देखो अब्दुल्ला को यहाँ पे रखूंगा तो रक्षण नीचे आ सकता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब्दुल्ला यहाँ पे रखो तो रक्षण आएगा क्या? नहीं. और अब्दुल्ला यहाँ पे रखो तो रक्षण आ सकता है ना? Yes, sir. 2-1. बट रक्षण को न्यूजीलैंड पर नहीं है, तो रक्षण यहाँ पे आएगा? नहीं. आएगा क्या स्टूडेंट? तो यहाँ पे आएगा अब्दुल्ला, यहाँ पे आएगा रक्षण। क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? क्योंकि रक्षण को न्यूजीलैंड पसंद नहीं है। और ये हो गया, इस पॉसिबिलिटी में आ जाओ। अब इवन नंबर पे अब्दुल्ला है, नीचे रक्षण के लिए जगह है क्या? Yes, sir. नीचे इधर अब्दुल्ला, इधर रक्षण, इधर अब्दुल्ला, इवन नंबर पे रक्षण यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. इधर अब्दुल्ला है, यहाँ पे रक्षण रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि रक्षण फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, बरोबर ना? Yes, sir. तो अब्दुल्ला के लिए यहाँ पे जगह आ गया और रक्षण के लिए यहाँ पे जगह आ गया। और क्या बोला है? रक्षण और ऑस्ट्रेलिया में 1 का गैप होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बिठा सकता हूँ क्या इस पॉसिबिलिटी में? 1 का गैप छोड़ के? नहीं। ऑस्ट्रेलिया के लिए नीचे जगह बचेगा ना, बरोबर? 1 का गैप छोड़ के। अब यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रेलिया के लिए यही जगह बचा। क्लियर हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? तो रक्षण वाला पीछे होता है ना. देखो अब्दुल्ला इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, उसके नीचे जस्ट आना चाहिए रक्षण। तो यहाँ पे इवन नंबर फ्लोर क्या क्या था मैं बता देता हूँ फिर से। देखो इवन नंबर फ्लोर क्या हमारा 8, तो मैं अब्दुल्ला को बिठा सकता हूँ ना? Yes, sir. और उसके रक्षण आ जाएगा, आएगा कि नहीं? हाँ सर. और इवन नंबर कहाँ पे? 4, तो अब्दुल्ला यहाँ पे बैठेगा, Yes, sir. बैठेगा कि नहीं? उसके नीचे कौन आएगा? रक्षण। बट रक्षण को तो न्यूजीलैंड पसंद नहीं है ना, हाँ सर. तो यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं ना। तो 2 ही जगह बचा अब्दुल्ला रक्षण के लिए, तो अब्दुल्ला को यहाँ पे ले लिया और रक्षण को यहाँ पे ले लिया। और क्या बोला है कि रक्षण और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1 का गैप है, तो रक्षण और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आएगा कि नहीं स्टूडेंट बताओ? Yes, sir. ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी में देखो इवन नंबर 4 है, उसके नीचे यहाँ पे 6 दिया है, बट नीचे रक्षण को बिठाने के लिए जगह नहीं है, तो डायरेक्टली 4 पे आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं अब्दुल्ला और रक्षण को बिठा सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे भी तो अब्दुल्ला रक्षण बैठ सकता है ना? हाँ सर. नहीं सर। बट रक्षण तो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, तो अब्दुल्ला भी नहीं आएगा। तो अब्दुल्ला के लिए 1 ही जगह बचा और रक्षण के लिए 1 ही जगह बचा, राइट? और बोल रहा है कि रक्षण और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1 का गैप है, तो 1 का गैप छोड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बैठ सकता है क्या? नहीं. तो नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर? हाँ सर. आइए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि बांग्लादेश इवेंट नंबर पे आएगा, उसके नीचे श्रीलंका आएगा। तो यहाँ पे बांग्लादेश और श्रीलंका ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि रक्षण को श्रीलंका पसंद नहीं है। देखो रक्षण को श्रीलंका पसंद नहीं है ना, हाँ सर। तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब इवेंट नंबर क्या बचा? 6, तो बांग्लादेश यहाँ पे आएगा, तो नीचे श्रीलंका को बिठाने के लिए जगह है क्या? नहीं है सर। अब बचा इवेंट नंबर क्या? यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ पे आ जाएगा, और उसके नीचे कौन है? श्रीलंका बिठा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, बांग्लादेश यहाँ पर बैठ सकता हूँ, श्रीलंका यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ।
बिठा सकता हूँ। 6 नंबर पे इवन है, श्रीलंका बिठाने में जगह है। नहीं ओके, यहाँ पे बांग्लादेश बैठा है, श्रीलंका को बिठाने की जगह है नहीं नहीं है ना, तो एक ही जगह बचा, बांग्लादेश यहाँ पे आएगा और यहाँ पे श्रीलंकन टीम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, और क्या बोला है, श्रीलंका टीम के नीचे जस्ट कौन बैठेगा? मनोज। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग मनोज को, और यहाँ पे श्रीलंकन टीम के नीचे कौन बैठेगा? मनोज। क्या ऐसे नीचे जगह है क्या बिठाने को? तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, राइट? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, विक्रम जो है साउथ अफ्रीका नहीं आएगा, तो अभी क्या बोला है, श्रीलंका के नीचे मनोज और यहाँ पे क्या गया, कहाँ गया, रक्षण और प्रकाश ऑलरेडी बैठा हुआ है। ये 2 नाम आ रहा है, एक कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, कुछ तो पढ़ने में मिस्टेक किया है, तो लिखने में क्लू लिखने में मिस्टेक किया है, मिस्टेक नहीं किया, मिस किया है। चलो देखते हैं, बाकी चीजें बिठाते हैं। यहाँ पे आ जाओ, विक्रम हमारा साउथ अफ्रीका नहीं आएगा, तो विक्रम को बिठाने के लिए 2 जगह है। पाकिस्तान टीम ने लिया है, क्या क्या? पाकिस्तान टीम। हाँ वो ले रहा हूँ ना, पाकिस्तान इवेंट में है, उसके नीचे इंग्लैंड आएगा, तो पाकिस्तान इवेंट में देखो यहाँ पे जगह है क्या, उसको मिस किया, उसको मिस। पाकिस्तान इवेंट आएगा उसके नीचे, ओके पाकिस्तान इवेंट आएगा, देखो पाकिस्तान यहाँ पे आएगा कि नहीं, इवेंट नंबर पे पाकिस्तान इवेंट पे, पाकिस्तान यहाँ पे आ गया, और 2 का गैप छोड़ के कौन आएगा? इंग्लैंड। तो 2 का गैप छोड़ के इंग्लैंड यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट टीम क्या बचा ना वो हमारा साउथ अफ्रीका, यही था ना साउथ अफ्रीका टीम लास्ट में। ठीक है, बट विक्रम को साउथ अफ्रीका पसंद नहीं है, तो विक्रम कहाँ पे आएगा? ऑस्ट्रेलिया और बचा कुछ नाम क्या है, क्या है, क्या नाम है? जॉन जॉन। तो जॉन यहाँ पे हमारा साउथ अफ्रीका टीम का है। सबको समझा कैसे बना? Yes, sir. ये तो समझाने के लिए था, करके 15 मिनट गया, 15 मिनट गया, बट अगर यही चीज आप इंडिविजुअल करोगे, जो समझाना नहीं होगा, फटाफट बैठेगा, 7 मिनट मैक्स टू मैक्स टाइम में आपका बन जाएगा, बट क्लू को बिठाने आना चाहिए। क्लियर? सबको समझ में आया? कोई डाउट? नो No, सर। sir. चलो नोट डाउन कर लो। चलो लिख लिया होगा तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सर 1 मिनट सर। हाँ हाँ सर नहीं, हाँ, लिख लो। सबको समझा, लेकिन कैसे किया हमने डबल वेरिएंट का क्वेश्चन। चलो समझा आपको? और ये समझा? अच्छा था ना क्वेश्चन? इससे भी भयंकर क्वेश्चन है मेरे पास। नहीं, जब भी ट्राई नहीं होता ना, तभी तो मन लगाना है। देखो जब बन जाएगा तो फिर तो सबके बनेंगे, जब सबके नहीं बन रहे, आपके बन रहे, तो मतलब कुछ है धंधा, वो अलग बनना है ना। सबके बन रहे, आपके बन रहे, तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। एग्जाम उसी का निकलता है जिसका नहीं बन रहा है, आपका बन रहा है। तो सिद्धेश तुम्हारा गुड। चलो रफ करूं? सर 1 मिनट।
बोलो मैम। हाँ, वो पाकिस्तान डज नॉट सिट ऑन ऑड नंबर, मतलब वो इवन नंबर पे बैठेगा, ऐसा ना? दैट्स इट, बस बस फ्लोर में ऑर्डर इवन ही होता है। हो जाएगा तो बताना। हो गया? रफ कर दूं? Yes, sir. चलिए एक एक छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन वार्म अप करने के लिए। ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा हो गया दिमाग का वर्कआउट बड़े वाले क्वेश्चंस को लेके। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, थोड़ा अच्छा फील होगा कि आज कुछ पढ़ लिया है। हमारा सेटिंग हो चुका है। कल और एक लेक्चर लूंगा जिसमें आपको ट्रिपल वेरिएंट सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये मैंने लिया है ना? बताइए, ये क्वेश्चन लिया था ना स्टार्टिंग में? यस सर। चलो ये बनना चाहिए, और काफी इजी है ये। चलिए सॉल्व करिए।
स्टूडेंट बन रहा है नहीं बन रहा है? सर 2 मिनट। ओके Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। Done. चलो करो मैं सॉल्व। क्या मैं सॉल्व करूं? Done, sir, हो गया। हाँ कीजिए। चलो मनीष पढ़ो। A certain number of person are sitting in a row facing in north direction. ओके आगे पढ़ो। A seat second to the left of C. देखो ए है ना, हाँ ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, क्योंकि ये नॉर्थ फेस कर रहा है इसलिए मैंने ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी लिया। दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज लूंगा मैं, क्योंकि पर्सन और सिटिंग अरेंजमेंट में हमें यही सीखा है कि दो पॉसिबिलिटी मिनिमम तो लेने ही। चलो आगे बढ़ो। 2 persons sit between B and A. बी और ए के बीच में दो बंदे बैठेंगे, तो देखो एक बार बी यहाँ पर आ जाएगा और एक बार बी यहाँ पर भी तो आ सकता है ना। Yes, sir. चलिए यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नो। चलिए आगे बढ़िए। D seat second to the right of B. डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी है ना। हाँ तो देखो इस पॉसिबिलिटी में डी यहाँ पर आ जाएगा सेकंड राइट में, और ये पॉसिबिलिटी में डी हम यहाँ पे बना लेंगे सेकंड राइट में। आगे बढ़िए। more than one person sit between A and D. देखो एक से ज्यादा बंदे बैठेंगे ए और डी में, तो पहली पॉसिबिलिटी ये कट हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक भी बंदे नहीं है और एक से ज्यादा चाहिए हमें, तो एक से ज्यादा यहाँ पे हो रहा है कि नहीं ए और डी के बीच में। Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए। E who sits second to the left of A is at fourth position from one of the extreme end. देखो ई हु सिट सेकंड फ्रॉम ई हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, राइट? हाँ एंड वन ऑफ द पोजीशन फोर्थ पोजीशन, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, राइट? fourth position. हाँ वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो देखो यहाँ से फोर्थ पोजीशन होगा क्या राइट हैंड से? नहीं होगा ना, तो हमें फोर्थ पोजीशन यहाँ से बनाने पड़ेंगे। तो देखो फोर्थ पोजीशन हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, और इसके आगे कोई बैठेगा नहीं, मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं। आगे बढ़िए। 3 persons sit between F and B. एफ एंड डी के बीच में कितने बंदे? B sir, B 3 बंदे। एफ और 3 बंदे बैठेंगे एफ और बी के बीच में। हाँ। तो देखो 1 2 3 एफ यहाँ पर आ सकता है कि नहीं, Yes sir. और 1 2 3 एफ यहाँ पर भी तो आ सकता है ना। 3 बंदे, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना आगे पीछे? नहीं। ठीक है आगे बढ़िए। E and F are not adjacent to each other. देखो ई एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट आजू बाजू में, इमीडिएट। तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा, तो एफ कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? Yes sir. चलो आगे बढ़ो। हो गया सर इतने का। हो गया? चलो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द सिटिंग इन द रो? चलो बताओ कितने हैं? 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यस मेरा राइट। चलो if x sits between E and A, then what is the position of x from the left hand? If x sits between E and A, then
what is the position of x from the left hand? Left end. 1 2 3 4 5. Very good. 5 ना सर? 5 5 5 5. क्लियर है जो क्वेश्चन पूछा मैंने? हाँ सर। Yes, sir. चलो, who sits second to the right of B? D. 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 Who sits third to the left of B? A. 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 लेफ्ट E नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ। ठीक है? A. तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सर्कल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, 2 पैरेलल रो वाले क्वेश्चंस ले लिए हमने, और ट्रायंगुलर ले लिया, हेक्सा ले लिया, और डबल वेरिएंट जस्ट अभी हमने देखा, राइट? Yes sir. और ट्रिपल वेरिएंट के क्वेश्चन प्लस पजल सिटिंग अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, तो हमारा पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है सिटिंग अरेंजमेंट का। पजल हुआ है ना इवनिंग में? हाँ सर हुआ है ना? तो हमारा सिटिंग और पजल इवनिंग में खत्म हो गया, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, 35 में से 20 मार्क्स सिर्फ यहाँ से ही आते हैं, सिटिंग और पजल से। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है प्री लेवल का, वो आपको एग्जाम में आएगा, और मेंस लेवल के क्वेश्चन जो मैंने अभी लिया, ये देखा ना आपने कितना टाइम लगा था? सर हाँ बोलिए। सर पजल आप लेने वाले थे, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपने पहले सिटिंग अरेंजमेंट लिया था कहने पर, पजल बाकी है? या पजल आपने पहले पजल ही बोला था, लेकिन हम लोगों ने बोला सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपने नहीं, सिटिंग मैं अरेंजमेंट लिया। वही पूछ रहा हूँ, पजल बाकी है इवनिंग हाँ में? मतलब इवनिंग में हो चुके हैं पहले, लेकिन अभी आप लेने वाले थे पर लिए नहीं थे सर, वो बोल रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब इसके पहले सेट पजल लिया था क्या मैंने, ये बताओ? इसके पहले जस्ट? नहीं सर, नहीं इसके मेरा तो जस्ट हाँ, पहले तो नहीं पजल थे। बाकी है, हमारा पजल बाकी है, तो पजल भी ले लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा एग्जाम के पहले, ठीक है? तो कल के लेक्चर में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन प्लस ट्रिपल वेरिएंट के जो मेंस में आते क्वेश्चन, ये हम लोग ले लेंगे, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अजम्पशन वो और देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अजम्पशन ये ऑलरेडी ले चुका हूं मैं 3 से 4 बार, और ये प्री के क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, और ऑलरेडी 3 से 4 बार ले चुका हूं मैं। सर किधर इवनिंग में तो नहीं लिया है? मेरा तो नहीं हुआ सर, मेरा हाँ सर इवनिंग में आप नहीं लोग लिया है। लिया है मैंने नहीं सर, आप अभी रेगुलर अटेंड करते हो। अभी पता नहीं, आप लोग एब्सेंट रहोगे तो फिर कैसे होगा? मैंने नहीं लिया सर, है। नहीं। इवनिंग का हम लोग एक भी लेक्चर अब्सेंट नहीं करते। ठीक है, कोई, मैं लेकिन पजल के बाद ही लूंगा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके सर। हाँ ठीक है? सर पजल के बाद ही लो। चलिए, आज जितना क्वेश्चन लिया सबको क्लियर है? यस सर। हाँ ओके, चलो फिर कल के लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। शब खैर।